नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव तारीख का ऐलान होने के साथ ही राजनीतिक दलों की सरगर्मियां बढ़ी। सभी दल उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में जुटे। भाजपा ने चुनावों के ऐलान के साथ ही राजधानी में विभिन्न समितियों की बुलाई बैठक। चुनाव के मद्देनजर हुई इस बैठक में सभी दिग्गजों ने की शिरकत। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रशासन भी हरकत में। शिमला में उपायुक्त ने चुनाव आयोग के निर्देशों संबंधी दी जानकारियां। भाजपा में बगावत का दौर जारी। विभिन्न क्षेत्रों में टिकट न मिलने से नाराज नेताओं की गिनती लगी बढ़ने। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए तारीख तय होने के साथ ही हर राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की अंतिम सूची बनाने में पूरी तरह जुट गए हैं। हालांकि इस बार दोनों प्रमुख दल कांग्रेस व भाजपा अभी तक पूरी सीटों पर उम्मीदवार तय नहीं कर सके हैं और चुनाव एक ही चरण में होने से प्रचार के लिए भी काफी कम समय मिलेगा, जबकि मतदान के बाद चुनावी नतीजों के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। प्रचार के मामले में भाजपा सबसे आगे दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस अभी टिकटों की अंतिम सूची बनाने में उलझी हुई है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 68 विधानसभा सीटों पर 4 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। प्रदेश भाजपा ने जहां अभी तक केवल 45 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, वहीं कांग्रेस अभी तक पहली सूची बनाने पर माथापच्ची में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी जल्द ही पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी और 47 सीटों पर सहमति बन गई है। हालांकि प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी कांग्रेस अपने सारे उम्मीदवारों पर एकमत नहीं हो पाई है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने 32 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि हिलोमो 6 अक्टूबर को प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करेगी। पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार कांग्रेस व भाजपा दोनों ही दल अपने पूरे टिकट तय नहीं कर पाए हैं। कांग्रेस के टिकट का विवाद अभी भी सुलझा नहीं है। वहीं भाजपा भी शीघ्र ही विशेष बची 23 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा करने की बात कर रही है। मतदान की तारीख 4 नवंबर है। ऐसे में सभी पार्टियों के लिए प्रचार के लिए काफी कम समय है और प्रदेश में इस बार एक ही चरण में चुनाव होने से प्रचार अभियान को ज्यादा समय नहीं मिल पाएगा। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने करीब सभी जिलों का दौरा कर प्रचार का पहला चरण पार कर लिया है और भाजपा के उम्मीदवार इन दिनों अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जुट गए हैं। अगर बात करें कांग्रेस की, तो पार्टी के उम्मीदवार तय करने में ही काफी समय जाया हो गया है और वीरभद्र सिंह के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी में उभरे मतभेदों के चलते उन्हें ज्यादा समय दिल्ली में ही लगाना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से पार्टी प्रत्याशियों पर बैठकों का दौर चलता रहा, जिसे लेकर पार्टी दिग्गजों समेत हर कार्यकर्ता दिल्ली में डटा रहा। इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी प्रचार के मामले में भाजपा से काफी पीछे है। बताया जा रहा है कि पार्टी प्रत्याशी तय होने के बाद कांग्रेस अपना प्रचार अभियान शुरू करेगी और केंद्र के कल्याणकारी कार्यक्रमों व भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के बल पर लोगों को अपने पक्ष में करने का प्रयास करेगी। वहीं भाजपा अपने कार्यकाल में हासिल उपलब्धियों व विकास के बल पर मिशन रिपीट में जुटेगी। इस बार जहां मतदान 4 नवंबर को होगा, वहीं मतगणना 20 दिसंबर को होनी है। ऐसे में चुनावी नतीजों के लिए सभी को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। प्रदेश में चुनावों की तारीखों की घोषणा के साथ ही बैठकों का दौर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की शिमला स्थित पार्टी कार्यालय दीप महल में 3 समितियों की बैठक आयोजित हुई। प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सहित कई मंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में चुनावों में प्रचार प्रसार व चुनावी घोषणा पत्र पर चर्चा की गई। हिमाचल में चुनाव की तारीख तय होने के साथ ही चुनावी सरगर्मियों ने जोर पकड़ लिया है। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के साथ ही चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों की बैठकें शुरू हो गई हैं। प्रदेश भाजपा ने गुरुवार को शिमला स्थित पार्टी कार्यालय दीप कमल में 3 समितियों, चुनाव प्रचार प्रसार समिति, चुनाव घोषणा पत्र समिति व मीडिया प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया। चुनावों की रणनीति पर हुई इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने की।
मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि आगामी चुनावों में सरकार की उपलब्धियों, घोषणा पत्र व चुनावों के प्रचार प्रसार पर पार्टी ने चर्चा की है, ताकि आने वाले समय में लोगों को कांग्रेस सरकार की भ्रष्ट नीतियों व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर जागरूक किया जा सके। इलेक्शन के लिए योजना बनाना, उसका प्रबंधन करना, इस पर चर्चा प्रमुख लोग प्रदेश के बैठे थे, तो मुझे भी कहा कि आप भी आइए, अपना प्रचार प्रसार कैसे हो, अपना चुनाव घोषणा पत्र क्या हो, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। निश्चित तौर पे इतनी कुछ उपलब्धियां हैं, उनको समेट कर थोड़े में कैसे व्यक्त करना, लोगों तक पहुंचाना, और जो अन्याय केंद्र ने लगातार हमारे साथ किया है उसको कैसे उजागर करना, ताकि पॉजिटिव वोट भी हमें मिले और जो कांग्रेस का नकारात्मक हो रहा है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के कारण, उसका लाभ भी हमें मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की यूपीए सरकार देश को बेचने पर तुली है, फिर चाहे बीमा के क्षेत्र में एफडीआई को लाना हो या खुदरा व्यापार में। उन्होंने कहा कि आम लोग पूरी तरह जागरूक हैं और हिमाचल व गुजरात के आगामी चुनाव ही दिल्ली की यूपीए सरकार का भविष्य तय करेंगे। पूरे देश को बेच रहे हैं, चाहे बीमा की बात हो, चाहे रिटेल शॉप्स की बात हो, तो ये स्थिति आज आम आदमी जागरूक हो गया है कि देश हित की बात नहीं हो रही है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इस प्रदेश के चुनाव, हिमाचल प्रदेश के चुनाव और गुजरात के चुनाव भविष्य तय करेंगे कि दिल्ली में कितनी जल्दी चुनाव होता है और यूपीए सरकार की छुट्टी करके हम एनडीए की सरकार वहां बनाते हैं जो देश हित में काम कर सके। बैठक में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, विधायक सुरेश भारद्वाज व राजीव बिंदल सहित कई मंत्री उपस्थित थे। शिमला से सुभाष, 7C हिमाचल आजकल। प्रदेश में चुनावों का ऐलान होने के साथ ही प्रशासन भी हरकत में आ गया है। शिमला में चुनावों की तैयारियों को लेकर उपायुक्त कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। उपायुक्त शिमला ने प्रदेश में चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों को बेहद सख्त बताया है। उन्होंने कहा कि चुनावों को लेकर अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया है। हिमाचल विधानसभा चुनावों को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। शिमला के उपायुक्त डॉक्टर अरुण शर्मा ने शिमला में एक प्रेस वार्ता में ये जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में चुनावों के मद्देनजर 992 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से 195 बूथों को संवेदनशील घोषित किया है। शिमला के पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर पंडित ने बताया कि प्रदेश में 17 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं, जिनमें एक हेड कांस्टेबल सहित 4 कांस्टेबल तैनात रहेंगे। सेंसिटिव जो है वो 195 है और जो आम है, ऑर्डिनरी है, वो 698 है। टोटल जो पोलिंग बूथ बनते हैं वो 192 बनते हैं। जो टोटल एनजीओज लगेंगे, नॉन गजटेड पुलिस ऑफिसर लगेंगे, वो होंगे 139। जो हेड कांस्टेबल हैं, मुख्य आरक्षी हैं, वो 382 हैं और जो कांस्टेबल हैं वो 1388 हैं और होमगार्ड जो है वो 992 हैं। ये टोटल स्ट्रेंथ जो बनती है, ये बनती है 2901। चुनावों की तैयारियों पर जानकारी देते हुए उपायुक्त शिमला डॉक्टर अरुण शर्मा ने बताया कि प्रदेश में आचार संहिता लगने के साथ ही होर्डिंग्स को हटाया गया है। उन्होंने कहा कि चुनावों से जुड़ी कोई भी जानकारी देने के लिए कंट्रोल रूम व अलग अलग कमेटियां बनाई गई हैं। इसके साथ ही 6 जगहों पर नाके भी बनाए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि चुनावों की वीडियोग्राफी करवाने के लिए प्रशासन की ओर से वीडियोग्राफरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 5,11,000 से अधिक मतदाता शिमला जिले की 8 कंस्टिट्यूएंसियों में विभक्त हैं। पोल अरेंजमेंट पूरे कर लिए गए हैं जिला प्रशासन द्वारा। इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देशानुसार कोड ऑफ कंडक्ट के बाद कोई भी पब्लिसिटी मटेरियल राज्य सरकार के खर्चे पर राज्य सरकार की उपलब्धियों को दर्शाता हुआ अब नहीं दिखाई दिया जाएगा। 11 लाख रुपए एक कैंडिडेट की सीमा इलेक्शन कमीशन ने निर्धारित की है। शिमला से अनीश चौहान, 7C हिमाचल आजकल। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे भाजपा पार्टी में बगावत।